Good morning students. Today I will teach chapter number 12 electricity and circuits. Electricity and circuit. In this chapter I will teach what is electricity, what are the uses of electricity, what are cell, battery, circuit, insulator, conductor, etc. First of all we will start from electricity. What is electricity? देखिए इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स आवर टास्क इजियर। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का एक फॉर्म है जो हमारे कार्यों को इजी बनाता है। जैसे आज के टाइम में आपको किसी को 5 फ्लोर पे जाना है तो पहले सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ता था, आजकल लिफ्ट के द्वारा जाओ। तो लिफ्ट किसके द्वारा चलती है? इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। पहले के जमाने में लाइट नहीं आती थी तो हाथ से पंखे चलाते थे, आज एसी कूलर सब है ना। इसी प्रकार पहले के जमाने में कुएं से पानी निकालते थे, कितना हार्ड वर्क करना पड़ता था। और आजकल इलेक्ट्रिक करंट है, बटन दबाया और मोटर से पानी आ जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे काम को क्या बनाती है? इजी बनाती है। इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म ऑफ एनर्जी का ये रूप है जो हमारे टास्क को क्या बनाती है? इजी बनाती है। अब देखो मैंने आपको एनर्जी के लिए पहले भी बताया था, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी। अब जैसे इससे पंखा चला रहे हैं तो पंखा इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है? मैकेनिकल एनर्जी में। बल्ब ट्यूबलाइट जल रही तो बल्ब ट्यूबलाइट किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? लाइट एनर्जी में। ठीक है, तो इस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी की फॉर्म है जो चेंज होती रहती है और हमारे टास्क को इजी बनाती है। इट इज इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारी लाइफ का इनसेपरेबल पार्ट है कौन? इलेक्ट्रिसिटी। इट इज यूजेज इन होम्स, सब जगह लिख सकते हो आप। इट इज यूजेज इन होम्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेस एक्सेट्रा, बहुत जगह यूज किया जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि एनर्जी का एक फॉर्म है जो हमारे टास्क को इजी बनाता है और ये इनसेपरेबल पार्ट है हमारी लाइफ का। इनसेपरेबल का मतलब है कि हमारे जीवन से इसको अलग नहीं कर सकते। और कहाँ ये हर जगह है, अपने घरों में है ना, हर जगह, ऑफिसों में, स्कूल में है, हॉस्पिटल्स में है। बात ये आती है कि इलेक्ट्रिसिटी के सोर्सेज क्या है। तो सोर्सेज, अपने घरों में जो लाइट आती है उसका जो सोर्स है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो घरों में जो लाइट आती है वो किससे आती है? पावर हाउस से। कहाँ आती है? पावर हाउस से। अब पावर हाउस से अपने लाइट आती है, लेकिन पावर हाउस में लाइट कहाँ से आती है? तो पावर हाउस में जो लाइट है उसको अलग अलग, पावर हाउस में जो लाइटें आती है वो भी आगे से कैसे बनती है? देखो, डैम्स के द्वारा। डैम्स क्रिएट किए जाते हैं और ऊंचाई से पानी टरबाइन पे गिराया जाता है। थर्मल एनर्जी के द्वारा, कोयले को जलाकर बड़े बड़े प्रेशर कुकर के अंदर वाटर को गर्म करके वाटर वेपर्स को टरबाइन पे घुमाया जाता है। न्यूक्लियर एनर्जी के द्वारा भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है। और आजकल तो सोलर सिस्टम आ गए है ना, विंड एनर्जी आ गई, विंड मिल आ गई। तो इन सब के द्वारा क्या प्रोड्यूस की जाती है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। डैम्स में बड़े बड़े रिवर पे डैम कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, फिर वाटर को ग्रेट हाइट से गिराया जाता है ना। थर्मल एनर्जी, थर्मल में कोयले को जलाया जाता है, कुकर में, प्रेशर कुकर के अंदर। न्यूक्लियर एनर्जी ऐसे ही है ना। ये सब इलेक्ट्रिसिटी की क्या है? सोर्सेज है। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, फिर वो पावर हाउस में आती है और पावर हाउस से हमारे घरों में आती है। नेक्स्ट जो अपने इसमें टॉपिक आता है वो आता है इलेक्ट्रिक सेल। देखो, इलेक्ट्रिक सेल। अभी इलेक्ट्रिक सेल क्या है? ए डिवाइस। आपने सेल देखा होगा टॉर्च के अंदर या आपकी रिस्ट वॉच के अंदर, क्लॉक्स के अंदर है ना, वॉचेस के अंदर, कैमरास के अंदर, मोबाइल के अंदर तो बैटरी होती है। तो सेल क्या होता है? ए डिवाइस विच स्टोर्ड केमिकल एनर्जी, जिसके अंदर क्या होती है? विच स्टोर्ड केमिकल एनर्जी, केमिकल होते हैं है ना, केमिकल एनर्जी, एंड कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। मतलब
केमिकल एनर्जी को किस में बदलता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है, उसको हम क्या कहते हैं, सेल। आप कभी सेल को फोड़ के तोड़ के उसको देख रहे हो, उसके अंदर आपको केमिकल्स दिखेंगे। तो सेल क्या होता है, डिवाइस होती है विच स्टोर केमिकल एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब देखो इस सेल को, जैसे आपने देखा होगा ऐसा ऐसा देखना, सेल ऐसा, सेल के अब देखो कितने टर्मिनल है, 2, इधर प्लस और इधर माइनस। तो सेल में कितने टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं। कितने होते हैं, 2 टर्मिनल। कौन कौन से होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो सेल क्या होता है, सेल एक डिवाइस होती है जिसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है और जो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। अब टॉर्च में आपने सेल से क्या ली, लाइट ली। घड़ी के अंदर टॉर्च से आपने क्या, सेल से क्या लिया, उसकी जो नीडल्स होती है वो चलती है, तो वहां घड़ी को मैकेनिकल एनर्जी मिली। जबकि आपकी टॉर्च के द्वारा आपने लाइट की, टॉर्च ने अपन ने पढ़ा था, टॉर्च क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, सॉरी आर्टिफिशियल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है जो लाइट क्रिएट करता है। जबकि नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में अपन ने सन, स्टार एंड फायरफ्लाई, इन 3 का ही नाम पढ़ा था। तो सेल क्या होती है, डिवाइस होती है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलती है। सेल के कितने टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं। कौन कौन से, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। जब भी किसी सर्किट में अपन जब पढ़ेंगे अभी, जब किसी सर्किट में रिप्रेजेंटेशन करते हैं, सेल का रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल इन ए सर्किट में पढ़ेंगे क्या होता है। तो उसमें सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन, बड़ी लाइन की तरफ प्लस, छोटी लाइन की तरफ माइनस, है ना। तो यहां पर लॉन्गर एंड थिनर लाइन, लंबी लॉन्गर एंड थिनर लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पॉजिटिव टर्मिनल को। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल को। दूसरी शॉर्टर, देखो ये छोटी वाली, शॉर्टर एंड थिकर, ये थोड़ी मोटी होती है, ध्यान रखना, ये कैसी होती है, थोड़ी सी मोटी होती है। शॉर्टर एंड थिकर लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, नेगेटिव टर्मिनल। तो सेल में कितने टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं। सेल कैसी डिवाइस होती है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक आता है बल्ब, है ना, बल्ब। अब देखो बल्ब क्या होता है, बल्ब कह दो या बल्ब ही है वैसे सिंपल, है ना, आजकल तो एलईडी बल्ब आने लगे, ट्यूबलाइट कह दो। तो बल्ब क्या होता है, ए डिवाइस, सबके आप डेफिनेशन लिखो तो ऐसे ही, ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू, अब बल्ब क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, बल्ब से क्या मिलती है, लाइट। अपने पढ़ा था ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, आर्टिफिशियल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, लाइट अपने को लाइट देता है बल्ब, है ना, उसको क्या कहते हैं, बल्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, बल्ब कहते हैं। ये 10 रुपए वाले बल्ब की बात करें, उस बल्ब के अंदर क्या होता है कि एक फिलामेंट होता है, ये एक वायर होता है, फिलामेंट। अब आपको फिलामेंट की डेफिनेशन पूछ ले तो फिलामेंट की डेफिनेशन क्या दोगे, ए थिन वायर इनसाइड द बल्ब, a thin wire inside the bulb that gives off light, then electric current pass through them, तो फिलामेंट क्या होता है, एक थिन वायर होता है जो बल्ब के अंदर होता है। ये बल्ब का ग्लास है, इसके अंदर होता है और दैट गिव्स ऑफ लाइट। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते से बल्ब जलाते तो वो जलता है। हालांकि आजकल ये बल्ब भी बहुत कम यूज में आ रहे हैं, इसकी जगह अपने CFL ट्यूबलाइट्स, LED बल्ब्स काम में आ रहे हैं। तो आपको पूछ ले व्हाट इज ट्यूबलाइट, तब आप क्या कहोगे, ट्यूबलाइट ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो फिलामेंट ये बल्ब का आ गया। तो फिलामेंट क्या, थिन वायर होता, पतला वायर होता। देखना 10 रुपए वाले बल्ब के अंदर दिखेगा, LED बल्ब के अंदर आपको नहीं दिखेगा। जो आपके 10 रुपए वाला जो बल्ब आता है उसके अंदर ये दिखेगा, टॉर्च का जो बल्ब आता है उसमें भी आपको दिखेगा, है ना। तो एक डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करती है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट
करती है। इसके बाद नेक्स्ट आपके आता है, ये फिलामेंट में से एक मेटल का बना हुआ आता है। ये जो फिलामेंट है बल्ब के अंदर, ये एक मेटल है। उस मेटल का नाम अभी आपकी बुक में नहीं है, लेकिन ध्यान रखना वो मेटल का नाम क्या है, टंगस्टन मेटल। मेटल आप जानते होंगे, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर, ये सब क्या है, मेटल है। वैसे टंगस्टन मेटल का ये बना हुआ आता है। जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो ये जलने लग जाता है। फिर आपकी एक एक्टिविटी बता रखी है बल्ब जलने की। एक सेल बता रखा है, एक सेल है और उस सेल से दो टर्मिनल हो गए, पॉजिटिव टर्मिनल, वायर निकाल रखे हैं और एक बल्ब जला रखा है ना। तो ये बल्ब कब कब जलता है, तो इसमें 6 प्रकार के वो दे रखे हैं, है ना। A1 to A से लेके F तक के दे रखे हैं आपके, A to F तक के। तो आप बुक में देखना कब बल्ब जलता है, जब वायर बल्ब जल गया। लेकिन मान लो जैसे वायर यहाँ से टूट गया तो बल्ब बंद हो जाएगा, है ना। तो बल्ब बंद हो जाएगा। फिर ये कभी इसको एक ही तरफ से दो जोड़ दिया दोनों वायर को इधर से, तो भी बल्ब बंद हो जाएगा। ठीक है, इधर वाला टूट गया तो भी बल्ब बंद हो जाएगा। तो बल्ब कब जलता है, ऐसी 6 कंडीशनें आपको आपकी बुक में दे रखी है, आप उनको ढंग से देखना। ठीक है, ये एक्टिविटी है जो आपको अपनी बुक में से करनी है। नेक्स्ट अपने टॉपिक आता है बुक में पेज नंबर 118। पेज नंबर 118 को आपको देखना है, जिसमें 6 कंडीशंस बता रखी है। बल्ब केवल ए और एफ वाली कंडीशन में ही ग्लो हो रहा है, बी में ग्लो नहीं हो रहा है, ठीक है, सी में ग्लो नहीं हो रहा है। इसका रीजन देखना क्यों ग्लो नहीं हो रहा है, डी में भी नहीं हो रहा है, ऐसे। और फिर आपको इसको सही करना है। फिर आता है एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एन इलेक्ट्रिक सर्किट, देखो अपने घरों में जो लाइट आती है, लाइट आने के बाद मीटर में से होके वो अलग अलग रूम में जाती है, तो अलग अलग अप्लायंसेज उससे जुड़े हुए होते हैं। ये सारे अप्लायंसेज मिलकर क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। अपने घरों में लाइट कहाँ से आ रही है, पावर हाउस से। लेकिन मान लो आप कोई प्रैक्टिकल करो तो प्रैक्टिकल में तो पावर हाउस से लाइट लेनी नहीं है, क्योंकि उसकी जो लाइट अपने घर वाली लाइट काम में नहीं लेनी है किसी भी प्रैक्टिकल में, क्योंकि इस लाइट की जो करंट होता है बहुत हेवी होता है, तो अपने शॉक लग सकता है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, जो स्टेशनरी की दुकान है या जो इलेक्ट्रिसिटी की दुकान है, इलेक्ट्रिक है ना, वहां से आपको सेल लेने हैं। क्या लेने हैं, सेल लेने हैं। और सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं आपको बताया, 2 पैरेलल लाइन से। 2 पैरेलल लाइन से, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव, नेगेटिव वाले को थोड़ा सा मोटा कर देना है। ये जो मैं दिखा रहा हूं इसको बोलते हैं वायर। इसको क्या बोलते हैं, वायर। ये इधर वाला और इधर वाला, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेल को। ये भी वायर है। इस वायर में आपने ये क्या लगा दिया, बल्ब लगा दिया, बल्ब लगा दिया। और आप जानते हो एक अपने घरों में क्या लगा रहता है, एक स्विच लगा रहता है। क्या लगा रहता है, स्विच लगा रहता है। ठीक है, ध्यान से देखना। अब यहां पर स्विच किस पोजीशन पे है, जो स्विच है वो किस पोजीशन पे है, ऑफ पोजीशन पे है, तो बल्ब नहीं जल रहा। लेकिन दूसरे में क्या है कि बल्ब जो है वो जल जाएगा। देखो क्यों जल जाएगा, यहां पर जो स्विच है वो मान लो मैंने ऑन पोजीशन पे कर दिया। किस पोजीशन पे कर दिया, ऑन पोजीशन पे। स्विच किस पोजीशन पे है, ऑन पोजीशन पे। तो यहां पर बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा, और यहां पर ग्लो नहीं हो रहा है। इनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब ये जो आपको लाइन दिख रही है, लाइन किसको डिनोट कर रही है, वायर को। ये किसको डिनोट कर रही है, सेल को। यहाँ पर 2 डॉट दिख के ऐसे हो रहे हैं, ये स्विच ऑन पोजीशन में, यहाँ स्विच ऑफ पोजीशन में। ठीक है, यहाँ बल्ब जल रहा है। तो जिसके अंदर बल्ब नहीं जल रहा है, इस सर्किट को बोलते हैं हम ओपन एंड ओपन सर्किट। इसको क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट, है ना। इसको अपन बोलेंगे क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस सर्किट। क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस सर्किट, ये क्लोज है और सर्किट COIT, और इसके अंदर बल्ब ग्लो हो रहा है, जबकि ये ओपन है, यहां पर खुला है, यहां से ये बंद है। तो यहां पर अपने 2 चीज आई, एक स्विच आया, ठीक है, और एक बैटरी भी आएगी अभी। तो सर्किट 2 प्रकार के हो गए, एक ओपन सर्किट, एक क्लोज सर्किट। इसको ओपन एंड डिसकंटिन्यूअस सर्किट भी कह सकते हैं, डिसकंटिन्यूअस सर्किट। इसमें बल्ब नहीं जल रहा है, इसमें बल्ब क्या हो रहा है, ग्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट की आप डेफिनेशन दो, ए सर्किट ए क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड सर्किट, इज कॉल्ड सर्किट।
तो क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्लोज, देखो ये क्लोज है, कंटिन्यूअस है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट, इस इलेक्ट्रिक सर्किट को मैं अपने घर पे से शो कर सकते हैं। जैसे बल्ब है, यहाँ पे पंखा लगाना, आप लोग पंखा भी लगा सकते हो, ये भी स्विच ऑन पोजीशन में है, ये स्विच ऑफ पोजीशन पे है। इसके बाद अपने यहाँ एक चीज आई स्विच, ठीक है, तो स्विच के बारे में देख लेते हैं। स्विच क्या होता है, स्विच ए डिवाइस विच, स्विच क्या करता है, आपने देखा होगा घरों में, स्विच क्या करता है, अभी लाइट चल रही है, मैं स्विच बंद कर दूंगा, ये ट्यूबलाइट बंद हो जाएगी, तो स्विच क्या करा, कनेक्शन को काट दिया, स्विच ऑन करते कनेक्शन वापस कनेक्ट हो गया। एस डिवाइस विच आइदर ब्रेक्स द सर्किट और कनेक्ट द सर्किट, आइदर और नाइदर नोर, आपको इंग्लिश में भी पढ़ाएंगे सर, आइदर और नाइदर नोर का प्रयोग। ए डिवाइस विच आइदर ब्रेक द सर्किट, which either break the circuit and or connect the circuit, जो या तो सर्किट को ब्रेक कर सकती है या सर्किट को जोड़ सकती है। A device which either break the circuit and connect the circuit is called switch, is called switch, उसको क्या बोलते हैं, स्विच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, SWITCH, स्विच बोलते हैं। अब स्विच किस किस के अंदर होता है, इनबिल्ड होता है कईयों में, जैसे टॉर्च, टॉर्च में स्विचेस होता है, मोबाइल में भी स्विच होता है, बंद करने का, ऑन ऑफ करने का स्विच होता है, नहीं होता है ना, वॉचेस, टीवी, है ना, सब में इनमें क्या होता है, स्विच होता है। तो ऐसी डिवाइस जो करंट को जोड़ दे या करंट को तोड़ दे, ब्रेक द सर्किट, सर्किट को ब्रेक कर दे, जैसे अभी अपन ने पढ़ा था ना, जैसे ये था, यहां पर स्विच किस पोजीशन में था, ऑफ पोजीशन पे, स्विच किस पोजीशन पे था, ऑफ पोजीशन पे, तो बल्ब क्या नहीं हुआ, जो बल्ब है वो ग्लो नहीं हुआ था। लेकिन दूसरे वाले में स्विच किस पोजीशन पे, ऑन पोजीशन पे, यहां किस पे था, ऑन पोजीशन पे, तो यहां बल्ब क्या हो गया था, ग्लो हो गया था, और यहां बल्ब ग्लो नहीं हुआ था। तो यहां पे इसने सर्किट में, स्विच ने क्या कर दिया, सर्किट को कनेक्ट कर दिया, सर्किट को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, और यहां पर सर्किट को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो स्विच क्या होती है, ऐसी डिवाइस होती है जो या तो सर्किट को ब्रेक कर देती है या सर्किट को कनेक्ट कर देती है, ठीक है। अब आपने सेल के बारे में तो मैंने आपको शुरू में बता दिया, सेल क्या होती है, ऐसी डिवाइस होती है जो जिसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी होती है, और जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करती है। सेल ए डिवाइस दैट स्टोर केमिकल एनर्जी इन इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। बट अपने बात आ जाए बैटरी, बैटरी क्या होती है, तो बैटरी क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स, टू और मोर सेल्स इज कॉल्ड बैटरी, आर लगाएंगे, आर कॉल्ड बैटरी। तो सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस हुआ कि सेल सिंगुलर होता है, बैटरी में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल, जैसे ये क्या बना दिया मैंने, सेल बना दिया, प्लस माइनस, फिर ऐसे जोड़ने का जो कॉम्बिनेशन होता है ऐसे होता है, ये प्लस माइनस, फिर इसके एक और जोड़ दिया, प्लस माइनस। अब इस बैटरी, अब इसको क्या, ये तो देखो सिंगुलर तो क्या है, सेल है, लेकिन अगर इनको तीनों को मिलाए तो ये क्या बन गई, बैटरी। तो सेल में क्या होती है, सिंगल सेल होता है, और बैटरी में क्या होते हैं, टू और मोर, टू और मोर। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखो बड़ी लाइन प्लस के लिए, माइनस के लिए छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन प्लस के लिए, छोटी लाइन माइनस के लिए, फिर बड़ी लाइन प्लस के लिए, छोटी लाइन माइनस के लिए। आपको ऐसे पूछे कि इसमें कितने सेल है, तो 1 2 3, 1 2 3, 4 सेल करने हो तो ये 4, 5 करने हो तो 5। आप देखना टॉर्च को, जो टॉर्च आती है ना, उसको निकाल के देखना, उसके अंदर 2 सेल होंगे। जब भी 2 या 2 से ज्यादा सेल होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बैटरी। तो सेल और बैटरी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सेल में केवल एक सेल होता है, बैटरी में 2 या 2 से ज्यादा सेल होते हैं। सेल का रिप्रेजेंटेशन केवल 2 पैरेलल लाइंस के द्वारा किया जाता है, जबकि बैटरी का रिप्रेजेंट्स मोर देन 2 और मोर देन 2 पैरेलल लाइंस, 2 से ज्यादा पैरेलल लाइंस के द्वारा किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, बैटरी को। और बैटरी और जो सेल होते हैं वो सर्किट के अंदर क्या होते हैं, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोई सर्किट होता है जैसे टॉर्च होता है, टॉर्च के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स क्या होगा, बैटरी होगी या सेल होगा। तो आपके सेल और बैटरी समझ में आ गई होगी। आपकी जो
घड़ी है ना, जिसके अंदर एक सेल है, तो आप उसको क्या कहोगे, सेल है। या आपकी जो क्लॉक आप देखना, वॉच क्लॉक है ना, जो उस पे लगी हुई है दीवार पे, दीवार घड़ी है ना, हैंगिंग क्लॉक है, तो उसके अंदर सिंगल है तो फिर आप उसको सेल कहोगे। लेकिन आप रिमोट कंट्रोल देखना, रिमोट कंट्रोल के अंदर क्या होते हैं, सेल होते हैं 2 प्लस माइनस, या तो वो ऐसा लगे हुए होते हैं या फिर वो ऐसा लगे हुए होते हैं, इधर माइनस इधर प्लस, ये ऐसा कनेक्शन होता है। अगर ऐसा कनेक्शन है तो फिर ये क्या है, ये बैटरी है। क्या है, बैटरी है। तो आपको ये ध्यान रखना, सेल और बैटरी में डिफरेंस देखना है। इलेक्ट्रिक स्विच आपके हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट अपने टॉपिक आता है वो आता है इंसुलेटर एंड कंडक्टर। इंसुलेटर एंड कंडक्टर, इंसुलेटर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक कंडक्टर, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। देखिए अपने घरों में ऐसी कई चीजें होती है जो करंट पास करती है, कई ऐसी होती है जो करंट पास नहीं करती। जैसे मान लो आपने आयरन की नेल ली और उसको उसमें दिया तो आपके करंट आ गया। या इलेक्ट्रिक सर्किट का जो वायर जा रहा है, बैटरी से आप कनेक्शन कर रहे हो, उस जो आयरन की कील है, लोहे की कील है, उसके आपने दोनों तरफ वायर कर दिया तो करंट पास करती है, तो वो क्या है, कंडक्टर। लेकिन मैं अगर ये लगा दूं और इधर वायर लगा दूं, इधर वायर लगा दूं, फिर क्या बल्ब जल जाएगा, नहीं। तो ये क्या है, इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर देखो क्या होते हैं, मटेरियल्स विच अलाउ, materials which allow electric current pass through them, जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को क्या होने देते हैं, पास, तो उन्हें क्या कहते हैं, कंडक्टर। जैसे ट्रांसपेरेंट किसको कहा था अपन ने, जो अपने में से लाइट को पास होने देते हैं वो ट्रांसपेरेंट। तो जो अपने में से करंट को पास होने देते हैं, मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू देम, जो मटेरियल अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कंडक्टर। अब इसके एग्जांपल में आप क्या लिखोगे, आयरन नेल, आयरन, स्टील में भी करंट आता है, कॉपर का तो वायर अपने आता ही है, सिल्वर चांदी में भी आता है, गोल्ड में भी आता है। और टैप वाटर, नल का पानी, वो भी ध्यान रखना करंट इंसुलेटर है। टैप वाटर, नल का पानी, प्योर वाटर इंसुलेटर है, ध्यान रखना। प्योर वाटर जो आरओ का पानी आता है या डिस्टिल वाटर आता है, जो मेडिसिन के अंदर जो पानी काम में लेते हैं मेडिसिन को लिक्विड बनाने के लिए, वो इंसुलेटर आता है। लेकिन टैप वाटर मतलब नल का जो पानी है वो कैसा होता है, कंडक्टर। आवर बॉडी, हमारी जो बॉडी है वो भी क्या होती है, कंडक्टर होती है। आपके करंट आ जाए, आप किसी को छू रखे हो करंट के डिवाइस को और आपके दूसरा पकड़ रखा है, उसके भी करंट आ रहा है, इट मींस अपनी बॉडी भी क्या है, कंडक्टर है। इसीलिए हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी की लाइनों को नहीं छू सकते। इसके बाद आते हैं इंसुलेटर। क्या आते हैं, इंसुलेटर। बस इसके जस्ट अपोजिट, जिस बच्चे को ये डेफिनेशन लर्न हो गई वो ये डेफिनेशन लिख सकता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, मटेरियल्स विच, अब डज नॉट कर दो केवल, बस इतना करना आपको, डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू देम, इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर, इंसुलेटर्स आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। मतलब जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते हैं, जो पास होने देते इलेक्ट्रिक करंट को वो कंडक्टर, जो पास नहीं होने देते वो इंसुलेटर। तो इसमें क्या जाएगा आपका, प्लास्टिक। इसीलिए आप देखो जो कॉपर के वायर अपने घरों में आते हैं उनमें प्लास्टिक की कोटिंग आती है। पॉलीथीन में भी करंट नहीं आते, आप हाथों में पॉलीथीन पहन के किसी चीज को छू सकते हो, है ना। रबर में भी नहीं आते। ड्राई वुड, सूखी लकड़ी, उसमें भी करंट नहीं आता। जैसे कोई करंट को कोई आदमी चिपक रहा लाइन के, तो आपको उसको छुड़ाना है तो आपको हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि आपकी बॉडी कंडक्टर, आपको उसको लकड़ी से दूर करना है, ड्राई वुड से। और डिस्टिल्ड वाटर, कौन सा वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, ये भी क्या है, इंसुलेटर है। और एयर भी क्या है, इंसुलेटर है। इसीलिए क्या होता है, इंसुलेटरों में करंट पास नहीं होता। इसीलिए अपने घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी के जो हत्थे होते हैं उसके, प्लायर वगैरह के उनके, तो वो उस पर किसकी कोटिंग होती है, प्लास्टिक की। आप देखना जो टेस्टर, स्क्रू ड्राइवर वगैरह जो होते हैं, जो उन पे प्लास्टिक की कोटिंग होती है। तो प्लास्टिक या लकड़ी की कोटिंग होती है। तो प्लास्टिक और वुड क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, तो करंट पास नहीं होता है।
ध्यान रखना अपनी बॉडी कंडक्टर है, और ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइन है जहाँ पावर हाउस हो जाता है वहां डेंजर का साइन लिखा हुआ होता है, खोपड़ी होती है और 2 बोन्स होती है और रेड कलर में खतरे का निशान लिखा हुआ होता है। तो अपने को कभी भी अपने घर पे ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है उनकी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अपन केवल उनकी छेड़छाड़ कर सकते हैं जो बैटरी से चल रहे हैं, लेकिन अगर कोई बाहर इलेक्ट्रिक एनर्जी से चल रहा है, पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी आ रही बाहर से जा रही, उससे अपने को नहीं करना है। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखिए, ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड, स्विच आ जाएगा। सेकंड में एन इलेक्ट्रिक सेल है, इलेक्ट्रिक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं, 2 होते हैं। ट्रू फॉल्स, इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल्स, इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो मेटल्स, यस। एक में आपको टॉपिक भूल गया जो मैं बता देता हूं, वो थोड़ा सा दिमाग से निकल गया तो वो देख लो आप, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो देख लो आप, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये टॉपिक रह गया था, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। देखो जब भी जैसे सेल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल माइनस टर्मिनल, इधर से मान लो ये कोई बल्ब लगा हुआ है ना, और इस बल्ब का वायर ऐसे लगा हुआ है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या आती है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ये डायरेक्शन होती है। मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ डायरेक्शन की करंट की डायरेक्शन होती है, ये आपको देखना है। सेकंड का भी है, इंस्टेड ऑफ मेटल वायर्स ए जूट स्ट्रिंग, तो जूट का वायर काम में आ सकता है क्या, फॉल्स, जूट का वायर इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकता है क्या, फॉल्स, क्योंकि वो इंसुलेटर है। सी इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू ए शीट ऑफ थर्माकोल, फॉल्स, थर्माकोल्स भी क्या होता है, इंसुलेटर होता है। थर्ड, एक्सप्लेन व्हाई द बल्ब डज नॉट ग्लो इन अरेंजमेंट, इसमें जो अरेंजमेंट में बल्ब ग्लो क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें जो टेस्टर है उसका एक एंड प्लास्टिक का बना हुआ, और प्लास्टिक क्या होती है, इंसुलेटर होती है, तो वो करंट पास नहीं करेगी। फोर्थ को आपको कंप्लीट करना है डायग्राम को। फिफ्थ का है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच, तो इलेक्ट्रिक स्विच आइदर ब्रेक्स द सर्किट और कनेक्ट द सर्किट। और इसके 5 इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के नाम बताने हैं आपको जिनके अंदर स्विच होता है, तो इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक कुकर, है ना, मोबाइल, इलेक्ट्रिक टॉर्च, स्विच बताना आपको। सिक्स्थ है, वुड द बल्ब ग्लो आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्किट शोन इन फिगर 12.4 इंस्टेड ऑफ सेफ्टी पिन वी यूज एन इरेजर, कि इसमें जो सेफ्टी पिन लगा रखी है उसकी जगह इरेजर लगाएंगे तो क्या बल्ब जलेगा क्या, नहीं। इरेजर क्या होता है, रबर, और रबर क्या होता है, इंसुलेटर। तो आप लिखोगे नो, बिकॉज इरेजर इज एन इंसुलेटर। सेवंथ में द बल्ब ग्लो इन सर्किट इन फिगर, तो इसको ये बताना है बल्ब ग्लो क्यों नहीं हो रहा है। 8, यूजिंग द कंडक्शन टेस्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट वाज फाउंड दैट द बल्ब बिगिंस टू ग्लो, इज द ऑब्जेक्ट ए कंडक्टर और इंसुलेटर, आपने कंडक्शन टेस्टर लगाया बल्ब जलने लग गया, इट मींस वो कंडक्शन टेस्टर क्या है, वो कंडक्टर है ना। तो क्यों, क्योंकि उसने इलेक्ट्रिसिटी पास की है। 9th क्वेश्चन, व्हाई शुड एन इलेक्ट्रिशियन यूज रबर ग्लोव्स व्हाइल रिपेयरिंग इलेक्ट्रिक स्विच एट योर होम, तो जो इलेक्ट्रिशियन अपने घर पे काम करता है वो रबर के ग्लोव्स पहनता है, क्यों, बिकॉज रबर इज एन इंसुलेटर एंड विच कैन नॉट पास द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम, है ना। सो द इलेक्ट्रिशियन विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। 10th क्वेश्चन है, द हैंडल्स ऑफ द टूल्स लाइक स्क्रू ड्राइवर्स एंड प्लायर्स यूज्ड बाय इलेक्ट्रिशियन फॉर रिपेयर वर्क यूजुअली हैव प्लास्टिक और रबर कवर्स ऑन देम, तो प्लास्टिक और रबर कवर क्यों होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक और रबर कवर क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करते, इसलिए जो स्क्रू ड्राइवर प्लायर्स जो होते हैं उनमें करंट पास नहीं होता है। ओके, वीडियो को देखना और पूरे क्वेश्चन आंसर भेजना, और साथ में आप पढ़ते भी रहना, जैसे आपके टेस्ट ये होते हैं और आपके टेस्ट लिए जाएंगे फिर रेगुलर। ओके, थैंक यू।